कोई चूहे से डरता है, तो कोई छिपकली से डरता है, तो कोई कॉकरोच से डरता है, तो कोई शेर से, तो खैर सभी डरते हैं। लेकिन ऐसी एक छोटी-सी चीज़ है, जिससे सब लोग डरते हैं, वो है इंजेक्शन। अपनी ज़िंदगी में सबको इंजेक्शन तो कभी ना कभी लगवाना ही पड़ता है। लेकिन इंजेक्शन लगाने में 3 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले की वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह आपको ध्यान रखना है जब आप कोई इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब वो इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, लगने वाला होता है, कोई कंपाउंडर लगाता है, कोई नर्स लगाती है या लगाती हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 वही आपको करना है कि आपको इंजेक्शन देखना है, उसकी वायल होगी या फिर वो एम्प्यूल होगा। वायल में से मल्टीपल इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट ठीक है और वो इंजेक्शन कौन-सा लगाया जा रहा है, ये जानने का आपको हक है कि उस इंजेक्शन का नाम क्या है। थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा ये इन्फॉर्मेशन मिलना। क्या वो आपका इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही लग सकता है? क्या वो आपका इंजेक्शन इंट्रावीनस ही लग सकता है? या वो आपका इंजेक्शन इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस भी लग सकता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी रहती है। यूजुअली अगर वैक्सीन्स की बात नहीं आती है, ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो यूजुअली इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस ही होते हैं। कोई-कोई इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर भी लग सकते हैं, इंट्रावीनस भी लग सकते हैं। कोई-कोई सिर्फ़ इंट्रामस्कुलर ही अलाउड होता है और कोई-कोई सिर्फ़ इंट्रावीनस ही अलाउड होता है। जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं, जो वेन्स में डाले जाते हैं, अगर आपको ड्रिप लगी हुई है, तो ड्रिप को बंद करके भी अ, उस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है या कोई-कोई इंजेक्शंस ड्रिप में डाले जाते हैं, कोई-कोई इंजेक्शंस ड्रिप के साथ भी चल सकते हैं। लेकिन वो वही होते हैं जिन पे लिखा होता है आईवी। लेकिन अगर किसी इंजेक्शन पर आईवी नहीं लिखा, सिर्फ़ आईएम लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंजेक्शन इंट्रावीनसली नहीं लग सकता, यानी वो नस में नहीं लग सकता, वो मसल में लगेगा, एम फॉर मसल। और कौन-सी मसल में लगेगा, ये आप अपने डॉक्टर से प्रेफ़र कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हाथ की मसल होती है वो डेल्टॉइड होती है और पीछे जो बैक में होती है वो होती है मसल ग्लूटियस। तो वहाँ पर लगना है कि यहाँ पर लगना है। बच्चों में ज़्यादातर थाई में लगता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बिना उस जगह को साफ़ किए इंजेक्शन नहीं लगवाना है। यूजुअली स्वैब से साफ़ कर दिया जाता है उस जगह को, या फिर कुछ ऐसे स्वैब भी आते हैं जो कि पैकेट में होते हैं। पैकेट छोटा-सा पाउच होता है, उसे ओपन किया और स्वैब से उसको उस जगह को साफ़ कर दिया। एकदम गीली जगह पर इंजेक्शन नहीं लगवाना है। इसको ड्राई हो जाने दीजिए। थर्ड, आपको जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। अगर कुछ रब करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत अगर होती है, तो वो खुद ही कर देते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं। आपको रब नहीं करना है ज़ोर-ज़ोर से। आपको सिर्फ़ करना क्या है कि जो इंजेक्शन किसी की नीडल पतली होती है, किसी की बड़ी नीडल भी होती है। कभी ऑयली इंजेक्शन होते हैं, उनकी थोड़ी-सी बड़ी नीडल होती है, मोटी नीडल होती है। तो जो भी नीडल होती है, पेन तो सभी इंजेक्शन में थोड़ा-सा होता है, हल्का-सा होता है, बेरेबल होता है। और एक ड्राई कॉटन से उस जगह को बस प्रेस करके रखना है। क्योंकि स्किन में प्रिक हुआ है, तो ब्लीडिंग होती है। कभी-कभी वो ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होती है, थोड़ी देर तक होती रहती है। तो आपको बस थोड़ी देर तक उस वहाँ पर प्रेस करके रखना है, उस प्रेशर से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और थोड़ी देर बाद आपको चेक करना है कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ऐसा आपको लगता है, आपको दोबारा से वैसे ही प्रेस कर लेना है। और भी बातें आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए।